रे कांग्रेस, तुम्हारी राजनीति भी बड़ी अजीब है। चुनाव जीतने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि अपनी दूर विरोधी बीजेपी के साथ गठबंधन भी। क्यों, सुनकर चौंक गए ना आप? लेकिन जो हम कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। क्या कभी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि सियासत के दो ध्रुव एक साथ आ जाए? लेकिन ऐसा हुआ है, और यह हुआ है महाराष्ट्र में। इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, शायद वह महाराष्ट्र में हो रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है, और यह गठबंधन हुआ है थाने के अंबरनाथ नगर परिषद में। शिवसेना शिंदे गुट को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ गई। यहाँ हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा ने अंबरनाथ में कांग्रेस से हाथ मिलाकर सत्ता का रास्ता चुना है। जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में बाकायदा इस बात का जिक्र भी है। इस गठबंधन को अंबरनाथ विकास घारी नाम दिया गया है, और इस गठबंधन में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी अजित पवार गुट भी शामिल है। अंबरनाथ नगर परिषद में कुल 60 पार्षदों की सीटें हैं। अंबरनाथ विकास अघाड़ी वाले गठबंधन में बीजेपी के 14, कांग्रेस के 12 और एनसीपी अजित पवार गुट के 4 पार्षद हैं। इसके साथ ही 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी इस गठबंधन को समर्थन दिया है। इसके तहत कुल मिलाकर गठबंधन में 32 पार्षद होते हैं, जो कि बहुमत से एक सादा है। यहाँ शिंदे गुट के 27 पार्षद है। अगर शिंदे गुट को 4 पार्षद मिल जाते तो उनका मेयर होता। अमरनाथ में हुआ गठबंधन जितना हैरान करने वाला है, उतनी ही हैरानी अकोट नगर परिषद में भी है। यहाँ भाजपा और ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच गठबंधन हो गया। यहाँ 35 सीटों में बीजेपी को 11, कांग्रेस को 6, शिवसेना शिंदे गुट को 1, उभाठा को 2, अजित पवार गुट को 2, शरद पवार को 1, प्रहार को 3 और AIMIM को 3 सीटें मिली। वहीं 2 सीटों पर चुनाव बाद में होंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह का जो उलटफेर हुआ, उसे लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम फडणवीस भी नाराज है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस ने कहा है कि ये अनुशासनहीनता है। कांग्रेस AIMIM के साथ गठबंधन नहीं चलेगा और इसे तोड़ना होगा। बहरहाल जो तस्वीरें हैं वे आपके सामने हैं।